हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10 की पढ़ाई करेंगे। कक्षा 10 में जो आपका हिंदी का बुक है उसका नाम है गोडली भाग 2। उसी में पार्ट 2 लेसन 2 में 20 का डांट एक लेसन है ना, जिसके लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। तो आज पहले 20 के डांट का पूरा कहानी बताएंगे। कहानी बताने के बाद जो मेन क्वेश्चन है जो एग्जाम में इस लेसन से पूछा जाता है वो सब हम आपको अभी बताएंगे और गारंटी है कि आपको अभी ही याद करवा देंगे। इसलिए वीडियो को क्या कीजिएगा, लास्ट में जरूर देखिएगा। लास्ट में हम आपको क्या करने वाले हैं, तो जो इसका मेन क्वेश्चन है वो सब हम आपको क्या बताने वाले हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्ट वीडियो के लास्ट में चल जाइए, तो उससे पहले कहानी सुन लीजिए। कहानी सुनने से आप पूरा आंसर बता दोगे, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। 20 का डांट कहानी का नाम है, लेखक का नाम है नलिन बिलोचन शर्मा। इनमें ये 4 लोगों के बारे में हमको पढ़ना है। सेन साहब के बारे में, सेन साहब का बेटा जिसका नाम क्या है, कासू खोखा। सेन साहब का किरानी क्लर्क, सेन साहब का एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में काम करते हैं किरानी क्लर्क, उनका नाम है गिरधर। और गिरधर जी का एक बेटा है जिसका नाम है मदन, ठीक है। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होता है किनके घर से, सेन साहब के घर से। सेन साहब के घर से कहानी की शुरुआत होता है। सेन साहब के घर में 5 लड़कियां हैं। कितने लड़कियां हैं, 5। कोई पूछेगा बताइए सेन साहब के घर में कितनी लड़कियां हैं, 5। तो सेन साहब के घर में 5 लड़कियां हैं। पांचों के पांचों बहुत ही सुशील है, सभ्य है, बहुत ही अनुशासित रहते हैं, तीनों अनुशासन में रहने वाले हैं। मतलब माँ बाप के इशारों पे कठपुतली की तरह रहते हैं। कठपुतली है, बिल्कुल कठपुतली है माँ बाप का। माँ बाप के इशारों पे चलती है। कौन, पांचों की पांचों सेन साहब की लड़कियां। और सेन साहब के बुढ़ापे में एक बेटा जन्म लिया। सेन साहब के बुढ़ापे में एक बेटा जन्म लिया जिसका नाम है कासू। जितने ज्यादा अच्छी लड़कियां हैं उतना ही उड़न कौन है, कासू है। कासू बहुत ही उड़न नटखट शैतान लड़का है। हर समय कुछ न कुछ तोड़ते फोड़ते रहता है। कभी फूलदानी तोड़ देता है, तो कभी क्या करता है गाड़ी का शीशा फोड़ देता है, कभी हेडलाइट का शीशा फोड़ देता है, कभी गाड़ी का हवा निकाल देता है। लेकिन सेन साहब को ये सब में क्या आता है, बहुत मजा आता है। सेन साहब को ये सब देखकर क्या आता है, मजा आता है। सेन साहब को लगता है ना कि नहीं, कासू में क्या है, इंजीनियर बनने का गुण है। क्या है, इंजीनियर बनने का गुण है। कासू में किस चीज की संभावना देखते हैं, इंजीनियर बनने की संभावना। और इसी के अनुसार सेन साहब क्या किया, इसका पढ़ाई भी शुरू करवा दी है। कासू को स्कूल भेजना बंद करके क्या किया, अपने फैक्ट्री से एक मिस्त्री को बुलाते थे घर पे और कहते थे भाई तुम इसको क्या करो, औजार चलाना सिखाओ, औजार उठाना सिखाओ, औजार को पकड़ने के लिए सिखाओ, ठोक ठाक करने के लिए सिखाओ। तो नहीं, ठोक ठाक करके सब फोड़ फाड़ देता था, है ना। तो ये था कासू का। पता चल गया ना, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कासू में क्या क्या संभावनाएं देखते थे सेन साहब। कासू में कौन कौन सी संभावनाएं देखते थे सेन साहब, तो इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे, है ना। इसके लिए वो क्या किए, जिसके लिए क्या किए, फैक्ट्री के मिस्त्री को घर पर बुलाते थे और क्या करते थे, कासू को औजार का नॉलेज देने के लिए शुरू करवा दिया था कि शिक्षा, है ना। अब कहानी आगे बढ़ता है। सेन साहब एक नए कार खरीदे हैं, काला रंग का कार खरीदे हैं, ठीक है। नई कार है, चमचमाती कार है। और उस कार को लेकर क्या वो फैक्ट्री में गए। इस कार पे सेन साहब को बहुत ही नाज है, बहुत ही गर्व है। किसी की हिम्मत नहीं था कि उस कार के पास कोई भटके, कोई कार को छू नहीं सकता था, ठीक है। कार को देखभाल करने ड्राइवर ये सब था। तो हुआ क्या कि सेन साहब के फैक्ट्री में ही, सेन साहब के फैक्ट्री के एक कोने में जो गिरधर जी हैं, जो सेन साहब की किरानी है, वो रहा करते थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। पत्नी और बच्चों में एक ही बच्चा था उनका, मदन। अपनी पत्नी और मदन के साथ रहा करते थे। मदन 5 साल का एक छोटा सा बालक है इनका, गिरधर का। तो जब कार देखा मदन ने देखा कि फैक्ट्री में एक कार लगा हुआ है, तो बच्चों का जो ललक होता है उसी ललक से वो क्या किया, कार को छूने गया। लेकिन कार छुआ ही नहीं था कि उतना ही में वहां पर ड्राइवर आया, उसको क्या किया, ढकेल लिया। जब ड्राइवर उसको ढकेल लिया तो बालक होता है, वो कह रहे थोड़ा ठेल रहे हैं, रुक बताओ भाई तू कहा ठेल रहे, खून गिरी थे कि नहीं गिरे थे। मतलब ये गुस्सा हो गया। और मदन क्या किया, मारने दौड़ा किसको, ड्राइवर को, कि तुमको मारा है, ढकेला है, रुको बताते हैं तुमको। तो मदन ये ड्राइवर को मारने के लिए दौड़ पड़ा, ड्राइवर को मारने लगा। कौन, मदन। इतने में ही मदन की माँ आती है, अपने बच्चे के घुटने से खून बहता देखकर वो भी ड्राइवर से क्या करने लगती है, झगड़ना शुरू कर देती है। तो उस समय जिसमें झगड़ा चल रहा था, उसमें सेन साहब अपने दोस्तों के साथ कुछ गप्पे मार रहे थे
और किस बात पे गप हो रहा था, किस बात पे बातचीत हो रहा था, तो किसका बेटा क्या बनेगा। तो उसी में एक दोस्त है पत्रकार महोदय, कौन है, पत्रकार महोदय, ध्यान से सुनिएगा, इससे भी एक क्वेश्चन है। पत्रकार महोदय जी से जब पूछते हैं कि बताइए आप अपने बेटों को क्या बनाइएगा, तो पत्रकार जी क्या बोलते हैं कि मेरा बेटा जो बनना चाहे वो उसकी मर्जी, हम कुछ नहीं बोलेंगे कि तुम चोर बनो, कि डाकू बनो, कि इंजीनियर बनो, कि वकील बनो, कि डॉक्टर बनो, हम ये नहीं बोलने वाले हैं। वो जो बनना चाहे उसकी मर्जी, लेकिन सबसे पहले हम उसको क्या बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। सुना है पत्रकार जी क्या जवाब दिया कि उसकी जो मर्जी वो बने, लेकिन सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, उसको एक अच्छा इंसान बनाएंगे। सेन साहब से कोई पूछा भी नहीं, सेन साहब से कोई पूछा भी नहीं, सेन साहब तो पक गए, अपने से बोल लिए कि हम तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, हम तो अपने बेटे को क्या करेंगे, इंजीनियर बनाएंगे, उसमें इंजीनियर का गुण है भी। इतना में ही बाहर से क्या आता है, शोरगुल की आवाज आता है। बाहर जाकर सेन साहब देखते हैं तो क्या पाते हैं कि मर्डन की माँ ड्राइवर से क्या कर रही है, झगड़ा कर रही है। जब मर्डन की माँ सेन साहब को देखती है तो वो शर्मा जाती है और मर्डन को लेकर कमरे में चली जाती है, रूम में चली गई मर्डन को लेकर। अब इधर क्या है, सेन साहब को गुस्सा उतरा नहीं, सेन साहब को गुस्सा उतरा नहीं था। सेन साहब क्या किया, गिरधर को बुलाया। किसको बुलाया, गिरधर को बुलाया, क्योंकि गिरधर ना हमारे पिताजी थे। गिरधर बुलाया, बोलते कि देखो तुम्हारा बेटा जो है बहुत शौक में फूल गया है, बहुत दुलार करते हो उसको तुम, दुलार में तुम्हारा बेटा क्या हो गया है, फूल गया है ना। तो उस पे क्या करो, कंट्रोल करो, उस पे क्या करो, कंट्रोल करो, नहीं तो ऐसा ही लड़का आगे चल के क्या बन जाता है, चोर गुंडे डाकू बनते हैं। ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर गुंडे डाकू बनते। कौन बोले, सेन साहब गिरधर को। फिर गिरधर क्या किया, घर पे गया, घर पे जाने के बाद गिरधर मर्डन को पिटाई करता है। नॉर्मली आप लोग देखे होंगे कि मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं बात बात पे अपने बच्चों को पिटाई कर देते हैं। जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं अपने बच्चों को बात बात पे पिटाई कर देते हैं। वो नहीं चाहते कि मेरा बेटा क्या हो, बिगड़े, मेरे जैसा ही गरीब रहे, वो चाहते कि मेरा बेटा अच्छा बने, आगे बढ़े, है ना। तो गिरधर ने क्या किया, मर्डन की पिटाई कर दी है। अगला दिन शाम का समय है, अगला दिन शाम के समय मर्डन अपने दोस्तों के साथ गली में क्या कर रहा था, लट्टू नचा रहा था। मर्डन अपने दोस्तों के साथ गली में लट्टू नचा रहा था। उसी समय कासू वहां पर पहुंच गया। कौन, कासू, जो कूड़न बच्चा था, शैतान था। कासू वहां पर पहुंचा तो देखता है कि अरे बच्चे लोग लट्टू नचा रहे हैं, तो इसको भी मन लग गया कि हम भी क्या करें, लट्टू नचाए। तो बहुत रौब जमा के बोला जाके, रौब जमा के बोलता रहे लट्टू दे, हम भी लट्टू नचाएंगे। कौन बोला, कासू। किसको, मर्डन को। तो मर्डन तो पहले से गुस्सा था क्योंकि इसके पिताजी के कारण पिटाई हुआ था इसको रात को। तो मर्डन गुस्सा में बोलता है कि जा अपनी बाप की गाड़ी पे बैठ। क्या बोलता है मर्डन कि जा अपनी बाप की गाड़ी पे बैठ। मतलब क्या होता है कि तू अपने बाप की गाड़ी को छूने दिया था क्या, हम तुमको लट्टू देंगे नचाने के लिए। मतलब तुम बाप की गाड़ी में गए थे छूने तो पिटवा दिया, तुम ऊपर जाकर बाप की गाड़ी पे बैठ, हम लट्टू ना देंगे। कौन बोला, मर्डन। इतना में कासू गर्म हो गया कि तू मेरा नौकर का बेटा होगा, तू ऐसे बोलेगा, रुक तुमको बताता है, तुमको सबक सिखाते हैं। तो वो सब हेकड़ी निकाल देते हैं, मार के खड़िया उतार देते हैं। मारना शुरू किया कासू मर्डन को। तो मर्डन भी चुप बैठे थोड़ी ना था, ये थोड़ी ना जानता है कि मेरा मालिक का बेटा है। बच्चों में ये थोड़ी ना ज्ञान होता है कि मेरा मालिक का बेटा है कि नौकर का बेटा है कि कौन है। बस इसको मारना शुरू किया कासू, तो मर्डन ने उसको मारना शुरू किया। दोनों में धीम धीम पिटाई शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गया। और जो वहां के बच्चे लोग मजा लेना शुरू किया। बच्चे लोग जो थे वहां पर क्या किया, इस जो ये फाइट सीन चल रहा था, इस फिल्म का नजारे का आनंद उठाना शुरू किए। मार 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 रहे, अरे मार के तोड़ रहे, तोड़ा तो तू तोड़ दो कटा, है ना, मार के ताक तोड़। उसी में मारते मारते मर्डन क्या किया, कासू का 2 दांत तोड़ दिया। कौन, मर्डन जो है कासू का 2 दांतें तोड़ दिया। बस कासू में क्या था, लड़ाई होगा, कासू के रोते रोते घर चला गया। अब मर्डन को टेंशन आ गया, क्या डर आ गया, अरे एम्बुलेंस की गाड़ी छुए थे तुमको पापा इतना मारे थे, आज तो उसको 2 दांतें तोड़ दिया, बहुत बड़ा कांड कर दिया। अब इतना बड़ा मैटर हो गया है तो क्या होगा, घर पर तो बहुत पिटाई होगा। आज पापा को जिंदा मत छोड़ेंगे, क्या करेंगे, खाले उखाड़ देंगे पीट के, है ना। बेचारा मर्डन इसी डर से घर नहीं गया। अंधेरा होने तक क्या क्या इधर उधर भटकते रहा। लेकिन छोटा सा 5 साल का बच्चा है, क्या करेगा, कितना देर तक बाहर रहेगा, भूख भी तो लग गया था, इसको भूख भी लग गया था, और रात में कितना देर तक बाहर रहेगा। तो चुपके से घर में घुसता है।
आप लोग भी कभी कभी मम्मी पापा पे गुस्सा हो जाते हैं, देखिए आप लोग गुस्सा में उसमें नहीं जाते हैं पापा के सामने, क्यों? क्योंकि गुस्सा जिससे पापा है गुस्सा में है, अगर उसमें चल गए तो मेरा खैर नहीं है। उसी प्रकार से मरण में क्या गया, घर नहीं गया। जब रात को अंधेरा हुआ तो मरण घर में चुपके से किचन में घुसा और कुछ खाना निकाल के खाना शुरू कर दिया। भूख तो लगा हुआ था ना, मारते मारते बेचारा पच गया था सब, है ना, तो भूख लग गया था, तो वो खाना निकाल के खाना शुरू किया और पापा मम्मी की बात सुनने लगा। तो बात सुनने से मरण को पता चलता है कि मेरे पापा को नौकरी से क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, और ये घर भी खाली करने के लिए बोल दिया गया है। मतलब पापा को नौकरी से निकाल दिया गया है, तो नौकरी से जब निकाल दिया गया तो घर में रहने देगा मालिक? घर से भी बोला कि घर भी क्या कर दो, खाली कर दो। इतने में उसका पैर जो है एक बर्तन से टकराता है। बर्तन से जैसे टकराया तो पापा मम्मी दौड़ के किचन में जाते हैं, अपने बेटे को देख करके उसके पिताजी क्या करते हैं, उसको गले से लगा लेते हैं। गले से लगा के बोलते हैं कि बाप बेटा बाप, एक तेरा बाप है, एक तू है, तू तो उसको मार के 2 दांत तोड़ दिया। तो ये था आपका कहानी 20 का दांत। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, पहले कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे पूछा कि 20 के दांत की कहानी के लेखक कौन है? नलिन त्रिलोचन शर्मा। सेन साहब की कितनी बेटियां थी? 5। बेटा कितना था? 1। बेटा का क्या नाम था? कासु भूखा। सेन साहब के किरानी का नाम क्या था? क्लर्क का क्या नाम था? गिरधर। तीनों। फिर गिरधर के बेटा का क्या नाम था? तो मदन कितने साल का था? 5 साल का था। तो इस तरह से ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। या फिर पूछेगा कासू का दांत कौन तोड़ा? मदन। कितना दांत तोड़ा? 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था, इस कहानी का नाम 20 के दांत ही क्यों पड़ा? इस कहानी का नाम 20 का दांत ही क्यों पड़ा? देखिए हम लोग जानते हैं कि सांप में, गांव में सुने होंगे, घर पे सुनते होंगे कि सांप में जहर वाला 2 दांत होता है। अगर हम 2 दांत तोड़ देते हैं तो सांप क्या हो जाता है? विषहीन हो जाता है, जहर उसका गायब। उसी प्रकार ये जो कासू था वो भी जहरीला सांप से कम था क्या? जिसको मन में आया उसको मार दिया, जिसको मन में आया उसको पीट दिया, जिसको मन में आया उसको फोड़ दिया। तो ये भी जहरीला सांप से कम था, अरे ना। ऐसा जहर कौन उतार दिया? मर्डर। कैसे? 2 उसका दांत तोड़ दिया। तो जब उसका 2 दांत तोड़ दिया तो ना उसको जहर क्या क्या उतार दिया, मतलब उसको जो बदमाशी था सब क्या क्या उतार दिया, खत्म कर दिया। कौन? मर्डर। इस कहानी का नाम क्या पड़ा? 20 के दांत। अगला क्वेश्चन है कि आपके नजर में इस पूरे कहानी का हीरो कौन है, नायक कौन है? तो इस पूरे कहानी का नायक कौन है? पहले ही भी दिया, कहानी का नायक कौन है? मर्डर। क्यों? क्योंकि जिस तरह से फिल्मों में नायक कोई गलत बात को क्या करता है, बर्दाश्त नहीं करता, गलत चीज के खिलाफ आवाज उठाता है, उसी प्रकार मर्डर भी जो है, मर्डर में भी गलत चीज सहने की शक्ति नहीं है। वो गलत के खिलाफ क्या करता है? आवाज उठाता है। स्वाभिमानी लड़का है तो बच्चा है लेकिन फिर भी स्वाभिमानी लड़का है, किसी का वो बात, गलत बात को वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक ना। हाँ, पापा उसको पीटते हैं तो क्या चुपचाप पिटाई सह लेता है, पापा की पिटाई को चुपचाप सह लेता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मरण क्या बहुत ही एक अच्छा लड़का भी है। तो मरण क्या है? इस कहानी का नायक है। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि 20 की दांत कहानी का सारांश लिखे। सारांश ना हो मतलब क्या होता है? सारांश मतलब जो कहानी में आपको सुना है ना वही शॉर्ट में लिख देना। तो कहानी नहीं आपको याद हो गया, कहानी कैसे कैसे चला गई, सेन साहब के घर से कैसे कैसे कहानी पहुंचाई यहाँ पर गिरधर तक, तो कहानी आपको लिख देना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ये जो कासू था किन मामलों में अपवाद था? कासू जो था वो किन मामलों में अपवाद था? तो पहला, कासू जो था जीवन के मामले में अपवाद था। क्यों? क्योंकि कासू का जन्म हुआ था सेन साहब के बुढ़ापे में, तो कासू जीवन के मामले में अपवाद था। और साथ ही साथ घर के नियम के मामले में भी अपवाद था। घर के नियम के मामले में भी क्या था? अपवाद था, क्योंकि घर का नियम तो जो था वो लड़कियों पर था, लड़कों पे नहीं था। यही पूछेगा कि सेन साहब के घर में लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था। तो हाँ, सेन साहब के घर में लिंग के आधार पर पूरा भेदभाव हो रहा था, क्योंकि जहां लड़कियों को क्या था, कोई छूट नहीं था, उसको पूरा अनुशासन में रखा जाता था, पूरा कड़ाई से रखा जाता था ना। लड़कियों को पूरा कड़ाई से रखा जाता था। वो ना तो दौड़ सकती थी, ना तो उतना हंस सकती थी, कुछ नहीं, बहुत सभ्य थी, सुशील थी, बिल्कुल माँ बाप की कठपुतली थी। और वहीं कासू जो था वो क्या था? पूरा उड़न था, पूरा शैतान था, इसमें कोई रोक टोक नहीं था। इस प्रकार देखते हैं कि सेन साहब के घर में क्या था? लिंग के आधार पर भेदभाव था ना, लिंग के आधार पर भेदभाव, बेटा बेटी में भेदभाव नहीं था। अब अगला क्वेश्चन पूछेगा कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं, और माँ बाप को इस पर गर्व है। तो हम शुरू में बताए थे, अभी भी बताए कि सेन साहब की जो 5 लड़की थी, 5 बहुत ही सुशील थी, सभ्य थी, अच्छी थी, है ना, माँ बाप के इशारों पे चलती थी, माँ बाप के इशारे पे ही वो चलती थी, बिल्कुल माँ बाप की कठपुतली थी। इसलिए लेखक क्या लिखे है कि लड़कियां क्या है?
कठपुतलियां हैं, माँ बाप को इस पर गर्व है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो पहले आपको लिखना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे गोडली भाग 2 के शीर्षक 20 के दाग से ली गई है। ये शीर्षक है ना, कहानी के शीर्षक का नाम है ये। तो कौन सा शीर्षक से ली गया है? 20 के दाग से ली गई है, जिसके लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि लड़कियां जो था शेर साहब की, वो बहुत ही सभ्य थी, सुशील थी, अनुशासित थी, माँ बाप के इशारों पे चला करती थी, और इस बात पर माँ बाप को क्या था? गर्व था, नाज था, क्या मेरी बेटिया क्या मेरी कठपुतली है। अगला क्वेश्चन इसमें रह सकता है कि सेन दंपत्ति, मतलब सेन साहब उनकी बाय, दंपत्ति का मतलब होता है कपल। तो सेन दंपत्ति खोखा में क्या संभावना देते थे? इसमें कैसी संभावना देते थे जी? कैसा संभावना देते थे? इंजीनियर का नहीं देते थे, बताए ना। सेन दंपत्ति खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे। पूछेगा कि कोई कैसी संभावना देखते थे? तो इंजीनियर बनने की संभावना देखते थे, और इसके लिए सेन साहब फैक्ट्री से मिस्त्री को घर पर बुलाते थे होम ट्यूशन देने के लिए। किस चीज का होम ट्यूशन? तो औजार का ठोक ठाक करना, औजार पकड़वाना, औजार का नॉलेज देना, इस चीज के लिए। ये भी पूछ लेगा तो लिख लीजिए कि सेन साहब खोखा में इंजीनियर बनने की संभावना देते थे, इसके लिए वो स्कूल उसको नहीं भेजते थे, और फैक्ट्री से मिस्त्री को घर पर बुलाते थे इसको औजार को पकड़ने के लिए, सिखाने के लिए, ठोक ठाक करने के सिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन रह सकता है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। तो हम बताए थे कि जब कासू नहीं मदन गया था क्या गाड़ी छूने, तो उस समय क्या हुआ था ना, सेन साहब गर्म हो गए थे और गिरधर को बुलाकर क्या करते? डांटते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडे, डाकू बनते हैं। तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियां, यानी प्रस्तुत लाइन, जो लाइन है वो लाइन गोडली भाग 2 के शीर्षक 20 के दाग से ली गई है, जिसके लेखक नलिन विलोचन शर्मा। इन लाइन के द्वारा, इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि जो सेन साहब है उनकी कार को जब छूने गया मर्डर, तो उतना में उस पर क्या वो आरोप लगा रही है कि लड़का आपका बहुत बिगड़ गया है, वो चोर, डाकू, गुंडा बन सकता है, लेकिन अपना वो गिरेबान नहीं देखे, अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखे कि मेरा बेटा क्या है, मेरा बेटा तो उससे भी गया गुजरा है, रमना लायक है, लेकिन फिर भी अपने बेटे को क्या बोलते हैं कि इंजीनियर बनेगा। तो ये यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? सेन साहब के अमीरी का घमंड दिखाई दे रहा है ना, कि हम ये अमीर है तो इनका बच्चा इंजीनियर बनेगा, ये गरीब है तो गरीब का बच्चा क्या खाई गाड़ी छूट गया तो चोर बन जाएगा। तो ये था, जो कि बिल्कुल गलत है ना। अगला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि हंस है जो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए लग गया। तो आपको बताया था कि जब मदन गली में लट्टू नचा रहा था, तो लट्टू नचा रहा था तो उसमें क्या हुआ? कासू वहां पर पहुंच गया। अब कासू पहुंच गया तो क्या किया? कहा क्या है, लट्टू दो, हम भी लट्टू नचाएंगे। मांगा था ना लट्टू नचाएंगे, लेकिन क्या हुआ? मदन लट्टू नहीं दिया था। तो उस समय कासू को हंस बोला गया। कासू को क्या बोला गया? कासू को बोला गया कि हंस, और मदन के जो दोस्त लोग था उनको क्या बोला गया? कौआ। तो ये लेकर बोले कि हंस जो है कौओं की जमात में, कौओं के ग्रुप में शामिल होने के लिए क्या हो गया? ललक गया। लेकिन इससे पहले क्या लिखना पड़ेगा? वही प्रस्तुत पंक्तियां हमारे गोडली भाग 2 के शीर्षक 20 के दाग से ली गई है, जिसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। उसके बाद जो बोले वो लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जब मीटिंग में पत्रकार महोदय से पूछा गया तो क्या पत्रकार महोदय जवाब दिए? तो जब मीटिंग चल रहा था कि किसका बेटा क्या बनेगा, तो सब पत्रकार महोदय से जब पूछा गया कि आपके बच्चा क्या बनेगा, आपका बेटा क्या बनेगा, तो पत्रकार महोदय जी बोलते हैं कि मेरा बेटा जो बनना चाहे, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वो उसकी मर्जी, लेकिन उसको हम एक अच्छा इंसान जरूर बनाएंगे। ये था जवाब। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो कासू और मदन के बीच झगड़ा जो हुआ ना, जिससे कासू को मार के मदन 2 दांत तोड़ दिया, तो उसमें झगड़े का एक कारण था बाल हट। हट ने जिद, बाल हट जिद। बच्चों में जिद होता है कि तुम हमको ये चीज नहीं देगा ना तो हम भी तुमको नहीं देंगे। यही बात हुआ। मदन क्या था? गाड़ी छूने गया था, गाड़ी को छूने नहीं दिया गया था, और उसके चक्कर में मदन बहुत पिटाई भी खाया था। तो मदन भी क्या किया ना, कासू जब लट्टू मांगा था, कासू को लट्टू नहीं दिया, उसको भी बोला कि जाकर अपने बाप की गाड़ी पे बैठ। तो यही एकमात्र कारण था जिसके कारण दोनों में लड़ाई हुआ। कासू भी सोचा कि तुम मेरा नौकर का बेटा हो, तुम ऐसे बोलेगा, टेस्ट से बोलेगा, तो कासू क्या हो गया? मदन पे गुस्सा हो गया और दोनों में झगड़ा हो गया। तो सुना है ना कि क्या झगड़ा का कारण था। अगला पूछेगा कि महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर जीत किसकी होती है? महल वालों की। आप देखोगे महल बने अमीर और झोपड़ी बने गरीब, तो अमीर और गरीब में जब भी लड़ाई होगा तो जीत किसका होता है?
अमीर की। कब? जब गरीब लोग क्या करेगा, अमीर की सहायता करेगा तब। जैसे मान लीजिए कि ये गरीब है, ये अमीर, इधर में झगड़ा हो रहा है, तो बाकी गरीब लोग क्या करेगा, इससे सहायता करने लगता है। इसी की तरफ से बोलता है, अमीर की तरफ से बोलता है। क्यों? क्योंकि अमीर से काम ले रहा है ना, तो अमीर की तरफ से बोलता है, ठीक ना। लेकिन जब गरीब लोग अमीर की सहायता नहीं करे तो किसकी जीत हो जाएगा? गरीब का। यहाँ वही हुआ, मरद और कासू में झगड़ा हुआ। कासू का महल वाला और मरद का झोपड़ी वाला, दोनों में जब झगड़ा हुआ तो कोई किसी का हेल्प यहाँ पर करने नहीं गया। सब तो मजा लिया था, मारना रहे, दांत तोड़ साले के, तो तोड़, दांत तोड़ दे दो, है ना, तंगड़ी ही तोड़ दे, छटका दे तंगड़ी। तो वही वहां पर कोई हेल्प किया, बस सब लोग मजा लिया। तो मजा लिया, कोई किसी का हेल्प नहीं किया, इसमें जीत किसका हो गया? झोपड़ी वालों की, मर्डर की। अगर पूछेगा कि रोज रोज पिटाई करने वाला गिरधर अपने बेटे को क्यों नहीं पीटता उस दिन, ये क्या किया, उसका दांत तोड़ दिया। तो इसका आंसर वही है कि रोज रोज पिटाई करता था गिरधर, ये मर्डर की, लेकिन जिस दिन ये दांत तोड़ दिया उसे इसको नौकरी से निकाले, गिरधर को नौकरी से निकाल गया था ना। तो गिरधर में कोई गलती था जी? बच्चा में तो ये होते ही रहता। बच्चा के बाद में क्या बड़े लोग क्या करेंगे, लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। तो बच्चे से भी गए गुजरा निकले आप नहीं। तो यहाँ पर क्या था, सेन साहब इसको नौकरी से निकाले जबकि इनका कोई गलती नहीं था। तो जब गलती नहीं था, नौकरी से निकाले, चाहते थे गिरधर बदला ले सकते थे, लेकिन क्या करते हैं, मालिक को मारते हैं। तो इसलिए कुछ नहीं किए, ये बदला नहीं लिए। इनका बदला कौन लिया? मर्डर। उसका दो दांत तोड़ दिया। गिरधर को लगा कि मेरा बेटा क्या है, गलत चीज नहीं सह सकता, अब गलत चीज अन्याय नहीं सह सकता, इससे वो खुश हुए, अपने बेटे को शाबाशी दी। तो यही सब क्वेश्चन था जो आपको एग्जाम में आ सकता है। तो आज के इतना ही रख लेते हैं। अगले वीडियो में एक नया चैप्टर लेके आएंगे और इसी तरह से आपको उसका जो मेन क्वेश्चन होगा वो समझा रहे हैं। तो आज कितना ही, धन्यवाद।